यू नो वी वेट फॉर बारिश और ऑब्वियसली एक मौसम का एक ब्रेक आपको मिल जाती है एंड एवरीथिंग, लेकिन अब उससे भी इतना डर लगता है कि वो उसके कहने से पहले इतनी दुआएं पढ़नी पड़ती हैं कि या अल्लाह प्लीज़ इस बार जो बारिश हो वो कुछ मैनेजेबल हो। वैसे आपको बता दें कि कराची, चूँकि आपको पता है ये सिर्फ अगर हम कराची शहर की बात करें तो 1-2-3 सालों से डूब रहा है जब बारिशें होती हैं, तो इस बार बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। हम कह रहे हैं कि काम हो रहा है, ड्रेनेज सिस्टम्स बन रहे हैं, अब ऑब्वियसली टाइम विल टेल के हाउ इफेक्टिव दे आर, बट काम तो हो रहा है। बट मुझे लग रहा है कि इस मरतबा इंशाल्लाह पिछले साल से बेहतर होगा मामला पानी के निकास के हवाले से। आपको पता ही है कल से आपने खबरों में सुन लिया होगा मंकी पॉक्स, मंकी पॉक्स, एमपॉक्स कह ले, एमपॉक्स भी उसको आजकल कह रहे हैं, तो कोई और एमके समथिंग वो डिजाइनर पे चले गए, लेकिन एमपॉक्स भी आप कह सकते हैं या फिर मंकी पॉक्स भी कह सकते हैं। हाँ, अच्छा हम जो है थोड़ा सा मुस्कुरा इसलिए रहे ताकि आपको बहुत ज्यादा टेंशन ना हो, लेकिन टेंशन की थोड़ी सी बात है। अब इसमें हम सबको लर्न करना है एंड वी लर्न टुगेदर कि किस तरह से एहतियात की जा सकती है। कोरोना वाले मामले में तो आपको पता है ना, मास्क पहन लें, हाथ वगैरह को साफ रखें, सोशल गैदरिंग से इज्तनाब करें। अब इसमें क्या हमें वही एसओपीज बरूए कार लाने या फिर कुछ और करना पड़ेगा अपने आप को इस बीमारी से महफूज रखने के लिए? अभी हम जिस केस की बात कर रहे हैं ना अब्दुल्ला, बाय द वे वो दूसरा केस है जो सामने आया है। अच्छा, और इन दो केसेस के सामने आने के बाद बाय द वे महकमा सेहत सिंध ने इस्लामाबाद में मंकी पॉक्स के जो केसेस आए, इट विल टेक अ फ्यू डेज आई गेस, ठीक है। 2 केसेस अल्लाह ना ही करे वैसे हमें दोबारा कभी ये मामला डिस्कस करना पड़े, ठीक है। अस्पतालों में मखसूस आइसोलेशन वार्ड्स बनाने की हिदायत कर दी है, अस्पतालों को अलर्ट भी कर दिया है, अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया, एयरपोर्ट को भी एक्चुअली बता दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि एक खौफ है कि ये चीज ज्यादा बढ़ ना जाए, बट फिलहाल जो बताया जा रहा है 2 ही केसेस हैं। पहले एक केस आया, बिल्कुल जी, पहले एक केस आया सऊदी अरेबिया से, समबडी ट्रैवल्ड और उसको मंकी पॉक्स था, और फिर पता चला उसके साथ जो बैठा हुआ था ना पैसेंजर जहाज में, उसके अंदर भी डिटेक्ट हो गया है। इनमें से एक तो पेरिस में ज़ेरे इलाज है, दूसरा अपने घर में ही आइसोलेशन किए हुए है। वैसे जो तस्वीर है ना, बड़ा ही मतलब ये तो एक्सट्रीम लेवल एक बता रहे हैं ना। अब इसके एहतियाती तदबीर वगैरह क्या है ये तो पूछना पड़ेगा, बिकॉज ऑनेस्टली इवन आई रेड अपॉन इट a little bit to see कि exactly ये क्या चीज़ है और किस तरह एक दूसरे को लग सकती है, बट इस वक्त हमें मदद कौन करेगा? डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, मौलिज हैं मुताद्दी अमराज के, इन्फेक्शस डिजीज़ के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल। डॉक्टर फैसल, एमपॉक्स या फिर मंकी पॉक्स जिसे अब कहा जा रहा है, पाकिस्तान में इसके 2 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। लंदन में पिछले साल ये सामने आया था, रिपोर्ट हुआ था। अब ट्रैवल हिस्ट्री भी ज़ाहिर है देखी जा रही है, दीगर पैसेंजर्स की भी। कितनी तशवीशनाक बात है हमारे हेल्थ सिस्टम्स को लेकर हमारे लिए ये। Hey, what are you doing? Just making money. No, but for real. Yeah, let me show you. I mean, today so far I made $3,000. जी बिल्कुल। सो एमपॉक्स के 2 या 3 केसेस की शिनाख्त हुई है, और ये सारे केसेस जो हैं ये सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान आए हैं। अब तशवीशनाक बात इतनी नहीं है, इसमें 2-3 अच्छी बातें। एक तो ये कि ये मरीज जो हैं ये नॉर्मल अपनी केयर के लिए आए थे, और उसी में इनकी तशखीस हुई थी कि ये प्रॉब्ली एमपॉक्स है, यानी कि डॉक्टरों ने बहुत जल्दी ही पकड़ लिया था कि ये कौन सी बीमारी है। दूसरी चीज़ ये कि ये बीमारी बहुत तेज़ी से एक दूसरे को नहीं फैलती है, और अभी तक कोई ऐसे केसेस नहीं सामने आए जो पाकिस्तान में ही फैल के पाकिस्तान में ही लगे हैं। जी ऑलराइट, सो चलिए होपफुली जिस तरह आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तशवीश की बात नहीं है, ये ऐसा ही रहे मामला। स्क्रीनिंग की हम पहले बात कर रहे थे ना कि किस तरह पता चल सकता है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, और क्या आपके अंदर सिम्टम्स होने चाहिए। डॉक्टर साहब तो ये ज़रूर बता दें, क्योंकि अभी भी जो केसेस हैं वो सऊदी अरब से 2 जो केसेस आए हुए हैं, तो रमज़ान में हमने देखे हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो उम्रे के लिए जाते हैं, ट्रैवल बैक एंड फोर्थ कर रहे होते हैं। तो अगर स्क्रीनिंग भी देखी जाए तो व्हाट इज़ द स्क्रीनिंग प्रोसेस एग्जैक्टली, व्हाट आर वी लुकिंग फॉर?
जी बिल्कुल। सो हर साल सऊदी अरब से कई लोग पाकिस्तान आते हैं उम्रा या हज का सीज़न शुरू होने वाला है हज के बाद। मगर याद रखेंगे कि कोविड के बरक्स एम पॉक्स इतनी तेज़ से नहीं फैलता। इसके फैलाव के लिए अमूमन क्लोज कांटेक्ट यानी कि जल्द को जल्द से टच होना ज़रूरी होता है, खासतौर पर अगर दाने हों। हवा से भी फैल सकता है मगर वो इतनी रफ्तार से नहीं फैलता जितना कोविड है। तो ये लगता नहीं है कि ये उम्रा या उन सब चीज़ों से ये यहाँ पे उससे ज़्यादा केसेस आएंगे। ऑलराइट डॉक्टर साहब, लास्टली ये बता दीजिएगा कि प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होंगे। कोविड के तो आपको पता ही है, हमें अजबर हो गए थे, याद था। इसमें मालूमाती मुहिम्मात भी चली थी, सब कुछ लोगों को बताया गया था। इसमें क्या हिफाजती तदाबीर हैं जो लोगों को बेसिक चीज़ें हैं पता होनी चाहिए, प्लीज़ गाइड कर दें। तो इसके एहतियात तदाबीर के अंदर 3-4 चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपको बीमारी है और इसके अंदर दाने निकलते हैं, जिसके अंदर शुरू में दाने होते हैं फिर वो पानी नुमा दाने में जाते हैं, बिल्कुल चिकन पॉक्स जैसे होते हैं। कुछ लोगों को उससे पहले बुखार आता है, गिरकियाँ निकल सकती हैं उससे पहले। अगर आपको शुबा हो कि आपको ये बीमारी है तो फिर आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और दानों को कवर रखें अगर हो सके। दूसरी चीज़ ये कि इसके फैलाव के बचाव के लिए इसकी बर वक्त तशखीस करना ज़रूरी है, जिसको देखते हुए डॉक्टरों को ये पता होना चाहिए कि इसके क्या क्या अलामत होते हैं। इसकी वैक्सीन भी मौजूद है, अलबत्ता वैक्सीन पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। दुनिया भर में वैक्सीन लग रही है मगर सिर्फ उन लोगों के अंदर जिसके अंदर इस बीमारी का रिस्क ज़्यादा हो या फिर ऐसे लोग जिनके अंदर शदीद बीमारी होने के चांस ज़्यादा है। तो वैक्सीन अमूमन सबको नहीं लगती है, कोविड जैसे नहीं है। ये सिंपल एहतियात तदबीर है, उससे बीमारी आराम से हम फैलने से रोक सकते हैं। तो मास्क वगैरह का इस पर भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अलामात भी डॉक्टर फैसल आपने बता दी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद थे। इस्लामाबाद में मंकी पॉक्स के 2 केसेस सामने आए हैं, जिनमें से एक तो अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, दूसरे को उनके घर में ही रखा गया है, वहाँ पे वो लेकिन अपना ये जरूर फील होना स्टार्ट हो गया है कि अगर 1-2 केसेस आ गए हैं मुल्क में और स्लिप कर गए हैं थ्रू द एयरपोर्ट्स और स्क्रीनिंग का अब कितनी स्क्रीनिंग कर लेंगे तो आप खुद ही सोच लें कि कौन रुकेगा कौन नहीं। प्रिकॉशंस हमने खुद ने लेनी है। वी कैन नॉट वेट दिस टाइम फॉर एनीबडी एल्स टू डू इट फॉर